प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू का हम पुनः अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मंदोदरी की रावण को सीख, जिसको लिया गया है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से। हम इसकी साथ ही साथ व्याख्या भी करते चलेंगे। पूर्व में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, अब कुछ चौपाइयाँ हैं जिनकी व्याख्या करेंगे। तो मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है और कह रही है कि श्री रामचंद्र जी से वैर करना आपके लिए अहितकारी है। वो आपके लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं हो सकता। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागो सन्मुख गए न खाई। हे नाथ, भगवान श्री रामचंद्र जी दीनों पर दया करने वाले हैं और जो शरण में चले जाता है उनको क्षमा करने वाले हैं। बागो सन्मुख गए न खाए, यदि कोई व्यक्ति बाघ की शरण में जाए तो बाघ ही उसको नहीं खाए, जबकि वो तो श्री रामचंद्र जी दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, तो वो आपको निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। चाहिए करण सु सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। जो तुम अपने जीवन काल में करना चाहते थे वो सब कर चुके हो, आपसे कुछ भी नहीं रहा। तुम सुर असुर चराचर जीते, तुम देवताओं को, दानवों को, चराचर संपूर्ण सृष्टि को विजित कर चुके हो, तो अब आपको करना क्या है। संत कहे अस नीत दशानन, हे दशानन, संत इस प्रकार की नीति कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं कि चौथे पन जाए नृप कानन, कि चौथे पन में अर्थात वृद्धावस्था में राजा को वन में चले जाना चाहिए। आश्रम 4 हुआ करते थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा आश्रम होता था गृहस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम होता था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो ये उसी समय की बात करती है कि चौथे आश्रम में, चौथे पन में या वृद्धावस्था में राजाओं को वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। भरता कहते हैं पति को, हे पति, अब जंगल में जाकर के, वन में जाकर के वहाँ उनका भजन कीजिए जो कर्ता पालक संघरता, जो उत्पत्ति का कारक है, जो पालन करता है और जो संहार करता है, जो समस्त क्रियाकलाप इस संसार में करता है, उनका आप भजन कीजिए। और यहाँ से चौथे पन आपका आ गया है तो चले जाइए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। वही रघुवीर, वही श्री रामचंद्र जी प्रणत अनुरागी। प्रणत अनुरागी, प्रणत कहते हैं कि जो शरण में आता है, शरणागत की रक्षा करने वाले, शरणागत से प्रेम करने वाले, अनुरागी प्रेम करने वाले श्री रामचंद्र जी को आप भजौ नाथ, हे नाथ उनका भजन कीजिए। ममता सब त्यागी, और क्या कीजिए, समस्त मोह ममता को त्याग दीजिए। मुनिवर जतन करौ जहि लागी, भूप राज तज होए विरागी। मुनिवर, अनेक मुनि लोग उनको प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, यत्न करते हैं, विभिन्न प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। भूप राज तज होए विरागी, और अनेक राजा क्या करते हैं, राज्य त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। सोई कौशलाधीश रघुराया, वही कौशल के राजा, वही अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी तुम पर दया करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा कहती है मंदोदरी, रावण को समझा रही है, वो तुम पर दया करने के लिए आए हुए हैं। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजस होए त्यों पुर अति पावन। हे पति, यदि तुम मेरी ये शिक्षा को मानते हैं, मेरी इस बात को मानते हैं, मेरे इस सीख को मानते हैं, तो सुजस होए त्यों पर पुर अति पावन। तुम्हारा सुजस, आपका सुयस तीनों लोकों में होगा, अत्यंत पवित्र सुयस तुम्हारा तीनों लोकों में फैल जाएगा। इस प्रकार से मंदोदरी अपने पति रावण को समझा रही है। अस कहे नयन नीर भर, गहे पद कंपित गात। इस प्रकार से कह करके अपने नेत्रों में आंसू भर करके, कंपित गात से, कांपते हुए शरीर से वो निर्भर गए पद कंपित गात, पैरों में गिर पड़ी, अपने पति रावण के पैरों में गिर पड़ी। और क्या कह रही है, नाथ भजौ रघुनाथ ही अचल होए अहिबात। हे नाथ, हे पति, आप भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो, जिससे कि मेरा
अचल होए अहिबात, मेरा जो अहिबात कहते हैं सुहाग, मेरा जो सुहाग है वो अखंड रहे, आपको किसी प्रकार की हानि नहीं रहे और मेरा सुहाग वह अखंड रहे। इस प्रकार से मंदोदरी अपने पति रावण को समझाते हुए कह रही है। अब आप जब इसकी व्याख्या कर देंगे तो विशेष में आप लिख सकते हैं, जैसे कि सामान्य तौर पर जो तुलसीदास जी जिन अलंकारों का प्रयोग करते हैं भाषा के बारे में आप लिख सकते हैं, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। इसके आगे की जो चौपाइयाँ हैं फिर अगले सेशन में फिर मैं उनको आपको बताऊँ।